नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर सूर्यकांत द्विवेदी। बहुत बार हमें देखने में आता है कि गुद रीजन में या फिर एनल एरिया में कोई ऐसी साइलेंट बीमारी है क्या जो पता ही नहीं होता, कोई लक्षण ही नहीं दिखते हैं उसमें। तो इसमें एक बीमारी होती है म्यूकोजल प्रोलैप्स, जिसमें ना तो ब्लीडिंग होती है, ना तो पेन होता है, ना ही यहाँ पे कोई पस आता है। सिर्फ पेशेंट को फील होता है कुछ तो अंदर फंस रहा है, कुछ तो अंदर रुक रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत बार देखने को मिलता है। अब इसमें जब तक पेशेंट को कोई लक्षण दिखते नहीं है तो डॉक्टर के पास में जाते भी नहीं है। तो बहुत बार ये इसका जो कारण होता है कॉन्स्टिपेशन या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हम बोल सकते हैं। जब लंबे टाइम से अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होने की प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो अंदर का म्यूकोजल एरिया है, जो अंदर की समझ लीजिए कि अगर नॉर्मल भाषा में बोलेंगे एक जो लेयर परत होती है वो ढीली पड़ जाती है। वो ढीली होने की वजह से जब भी पेशेंट मोशन के लिए बैठता है उस समय वो पूरी लेयर्स ढीली होकर सामने आती हैं और ये स्टूल को बहुत बार रोकने का भी प्रयास करती हैं। बहुत बार अगर स्टूल कम मात्रा में है तो फंस भी जाता है या निकलता नहीं है पूरी तरह से। तो इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें आप इंजेक्शन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्षारकर्म ले सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये जो एक अपने दिमाग में बैठा रहता है, मन में बैठा रहता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है और पेट साफ नहीं होता है, तो हर बार हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई चूर्ण लेते हैं, दवाइयां लेते हैं कि हमारी संडास पतली हो जाए और स्टूल निकल जाए। तो अगर ऐसी समस्या किसी को भी है तो एक बार आप जाकर डॉक्टर के पास में चेक करिए कि हो सकता है कि अगर आपको अगर म्यूकोजल प्रोलैप्स है तो ये लंबे टाइम तक भी आप मेडिसिन लेते रहेंगे तब भी ठीक नहीं होता है। इसलिए इसे दिखाना एक बार जरूरी है। तो आप अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आप बाकी जो कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम से है उससे बच सकते हैं। धन्यवाद।